सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक अपडेट है सीबीएसई बोर्ड के तरफ से। थोड़ा सा मैं लेट अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन अपडेट है 24 सितंबर से अपडेट आया है। ये थोड़ा सा लेट अपडेट है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से एक टेंटेटिव डेट आया है। मतलब कि उनके तरफ से एक डेट पब्लिश हुआ है, एक चैट पब्लिश हुआ है, एग्ज़ाम का एक शेड्यूल पब्लिश हुआ है। हम मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो 10th वालों का और 12th वालों का, स्पेसिफिकली मैं 10th वालों के लिए बात करूँगा। तो 10th वाले के लिए जो एग्ज़ाम होगा, तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस हिसाब से कंडक्ट होने जा रहा है। तो क्या है नोटिफिकेशन के हिसाब से सीबीएसई ये कह रहा है, दिस इज़ इन्फॉर्म टू दैट बाय सीबीएसई विल कंडक्ट द फॉलोइंग बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 17 फरवरी टू 15 जुलाई। तो 15 जुलाई अप टू मतलब 17 फरवरी से लेके 15 जुलाई तक के इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं इस हिसाब से ही आएगा। और एक चीज़ कि 2 बार कंडक्ट करेगा एग्ज़ाम सीबीएसई फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो एक बार एग्ज़ाम होगा जो स्टार्ट होगा फरवरी के महीने में, और लगभग जो सेकंड होगा मई के महीने में। ठीक है, तो 2 बार देने का एग्ज़ाम, 2 बार कंडक्ट करने का पर्पज़ ये है, अगर कोई स्टूडेंट, अगर उनको लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसको वो अच्छा कर सकते थे, उनका प्रिपरेशन अगर अच्छा से नहीं हुआ, या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी उनके फैमिली प्रॉब्लम है, मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हुआ, और उनका मार्क अगर उनको लग रहा है कि उसमें और एनहेंस होके मार्क आ सकता था, तो वो दोबारा एग्ज़ाम वहाँ दे सकते हैं। उसके लिए भी अलग से और एक बार, मतलब और एक बार कंडक्ट करेगा सीबीएसई, जो कि हमारे यहाँ मैंडेटरी है, मतलब नॉट मैंडेटरी, ये उनके तरफ से नोटिफिकेशन है। ठीक है, और 2 बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इस हिसाब से वो शेड्यूल भी टेंटेटिव डेट प्रोड्यूस कर चुका है, मतलब दे चुका है किस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन को देख लो। तो लगभग 12th एंड 10th के बच्चे मिल के 45 लाख कैंडिडेट प्लस 204 सब्जेक्ट के ऊपर एग्ज़ाम होगा। तो बोथ फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन अगर बात करें 10th वालों के लिए, तो कुछ काम की बात अगर हम लोग देख लें इसमें, ठीक है, डेट देख लेते हैं। और बहुत सारे भी यहाँ इन्फॉर्मेशन है, उतना ज़रूरी नहीं है जानने के लिए। तो डेट अगर हम लोग देखेंगे, हाँ देख सकते हैं, फर्स्ट 17 फरवरी को एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का। बाकी सालों के बजाय इस साल अगर देखेंगे तो पहली बार मैथ होगा। बाकी सालों में से हम अगर प्रीवियस शेड्यूल को अगर देखेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट था, लेकिन इस साल मैथ दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें 18 फरवरी तक, तो उस दिन कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें तो लगभग हमारे लिए कुछ नहीं है। और अगर हम लोग 20 तारीख को देखें, देन हाँ नेक्स्ट है 21 को इंग्लिश है। ठीक है, वो इंग्लिश हमारा जो बच्चों का इंग्लिश है वो तो कंपलसरी रहता है लगभग। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है वो हम लोग देंगे 21, मतलब लेके चलो, मान के चलो कि ऐसा ही कुछ गैप मिलेगा। मतलब पहला 17 था, 18, 19, 20, मतलब 3 दिनों का गैप के बाद इंग्लिश है। तो जब हमारा एक्चुअल शेड्यूल बनेगा उसमें भी 3 दिन का ही मान के चलो कि गैप हमको मिलेगा इंग्लिश और मैथ के बीच में। ये मान के चलो कि मैथ पहले होगा देन इंग्लिश होगा, बीच में 3 दिन का गैप रहेगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि 17 तारीख के जगह 18 हो और ये वाला 22 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टेंटेटिव वाला शेड्यूल है। देन फरवरी 23 को छोड़ो, 24 को भी छोड़ दो, देन हाँ 25 अगर देखें हम, 25 में साइंस है बच्चों, तो साइंस है। देन कितने, 21 के बाद 22, 23, 24, देन 25, मतलब 3 दिन के गैप के बाद, मतलब 3 से 4 दिन गैप के बाद साइंस मिलेगा। देन साइंस के बाद हाँ कंप्यूटर जिन बच्चों का कंप्यूटर हम लोगों का है, तो अभी कंप्यूटर हमारा 27 को होगा, 25, 26, 27, मतलब लगभग 1 दिन का गैप हमको पूरी तरीके से मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम मान के चलेंगे। देन अगर हम बात करेंगे हिंदी को हम 2 मार्च मतलब गैप देख लो,
जितने दिन का गैप यहाँ मिल रहा है, एक्चुअल शेड्यूल जब होगा तब भी ऐसा ही होगा। देन हमारी जो काम की चीज़ नेक्स्ट, हमारे जो सब्जेक्ट मिलेगा, यस दिस वन, ओडिया। ओडिया फॉर ऑल अबाउट ओडिशा स्टूडेंट। ओडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उनके एग्जामिनेशन में। तो उनके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो फ्राइडे होगा 6 मार्च, ठीक है। तो गैप देख लो, 6 मार्च को नेक्स्ट होगा, एंड नेक्स्ट 7 मार्च को है सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस रहेगा। तो दिस इज फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब पहला जो अटैम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसका यही रहेगा शेड्यूल लगभग। ये हो सकता है कि डेट ऊपर नीचे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गैप लगभग ऐसा ही रहेगा। और अगर सेकंड अटेम्प्ट की बात करें, मतलब कोई बच्चा बोलेगा कि मेरा एसएसटी में कम हो गया, साइंस में मैं और अच्छा कर सकता हूँ, देन उनके लिए कुछ स्पेशल मतलब और एक एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अपनी जो स्पेशलिटी को मतलब दिखा सकते हैं और एक बार एग्ज़ाम वो वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ डेट है, यस 15 मई को मैथमेटिक्स है, देन 16 नहीं, 18 नहीं, नेक्स्ट 19 को सोशल साइंस, देन स्पेशल, हाँ 22 को सोशल साइंस, ठीक है। देन लैंग्वेज के लिए 26, ओके। तो दिस वे जो स्पेशल और एक मतलब नॉट स्पेशल और एक जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो और एक एग्ज़ाम जो होगा वो है इस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें उतना आपको गैप नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक बार दे चुके हो, तो गैप आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप पहले के फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे थे, ठीक है। तो किसी को लग रहा था कि मैथ में उनका अगर कम आया और एक बार वो एग्ज़ाम देंगे, अभी उसमें 80 आए थे और सेकंड अटेम्प्ट में आपका अगर 85 90 भी अगर हो जाता है तो आपका काउंट होगा वो 90 वाला, ठीक है। अगर आप फर्स्ट में दिए थे और आपका अगर 95 आता है और सेकंड में देते हो और आपका अगर 92 आता है तो आपका काउंट होगा 95, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस टेंटेटिव डेट्स। तो इसको मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा, पढ़ाई तगड़ा करो। अभी छुट्टी मिला है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दशहरा हर दिन घूमना है। छुट्टी मिला है मतलब उसको प्रॉपर यूज़ करो, प्रॉपर नोट बनाओ, अपने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो जो आप गलती किए हो उस गलती को सुधारो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो सुधारो बच्चों, और जो हो चुका है उसके बारे में अभी मत सोचो। नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करो, खुद को इस हिसाब से बनाओ, इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि एग्ज़ाम जितना टफ आए या फिर एग्ज़ाम जब भी हो अच्छे से हम लोग उसको कवर कर सके, अच्छे से हम अपना रिवीजन कवर कर सकते उस टाइम के अंदर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, थैंक यू।